अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि नौजवानों से मुखातिब हूँ, इसलिए मैं पूरी पाकिस्तान की नौजवान बच्चियों से, नौजवान लड़कियों से जो यहाँ मौजूद हैं और जो पूरे पाकिस्तान में फेसबुक पे मौजूद हैं, उन्हें ये कहना चाहूंगी, उम्मीद बनो, तामीर करो सब मिलकर पाकिस्तान की। दरअसल हमारा यहाँ मिल बैठने का मकसद भी यही है। हम अपना रिश्ता उस तारीख से जोड़ना चाहते हैं जो तारीख हमारे लिए काबिले फख्र है। थोड़ा सा तसव्वुर कीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होती है तो आपको तसल्ली देती हैं हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। सहाबा कराम तालीम सीखते हैं तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और मैदाने उहद को उम्मे अम्मारा का दिन कहा गया, उन्हें खातूने उहद कहा गया। हजरत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिन्होंने 4 बेटों की कुर्बानी दी और उसके बाद ये कहा कि अगर और बेटे होते तो वो भी दीन इस्लाम ही की राह में कुर्बान होते। मैं उस तारीख इस्लाम से आपको जोड़ना चाहूंगी कि आज साइंस और टेक्नोलॉजी यूरोप का अलामती निशान बन चुकी, जबकि इसकी इब्तदा और इसकी इंतहा तो मुसलमान ने की। आज कैमरा जो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है, इसको इजाद करने वाले तो इब्नुल हैसम थे। कश्श शकल का नजरिया देने वाले उमर खयाम थे। आँख कान नाक पित्ते का ऑपरेशन अबुल कासम ज़हरवी थे। सर्जरी जिन आलात पे आज होती है, ऑपरेशन जिन आलात पे होते हैं, वो भी अबुल कासम ज़हरवी थे। रोशनी की रफ्तार अल बैरूनी ने बताई। कपड़ा और चमड़ा रंगने का जो तरीका और जो केमिकल मूसा खारजमी और इब्ने सीना, आज मेडिकल साइंस इब्ने सीना को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकती। मसला क्या हुआ? जब हमने कुरान को पकड़ा, जब हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा हसना माना, तो हमने आधी दुनिया से ज्यादा हुकूमत की। लेकिन जब हमने अपनी तहजीब को छोड़ा और जब हमने गुलामी की जंजीरें अपने ही पाँव में पहन ली, तो उसका नतीजा ये निकला कि हमारे पास सिर्फ सजदे रह गए। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। असल में मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे दुश्मन को ये समझ आई कि दीन इस्लाम दरअसल दीन का मायने ही स्टेट है, जिसे हम रियासत कहते हैं, और दीन का मायने ही ये है कि ऐसा निजाम हो जो हर किसी जो मुश्किल में है उसकी मुश्किल को आसान कर दे। लेकिन हमने तो उसका मानी बदल दिया। हमने उसे दीन की बजाय मजहब कह दिया और मजहब सिर्फ स्पिरिचुअलिटी रह गया, चंद रसूमात तक रह गया। तो लिहाजा नतीजा क्या निकला कि हम गुलामी पर राजी हो गए। हमारे दुश्मन ने हमें ये समझाया और कोशिश की कि है यही बेहतर, इलाहियात में उलझा रहे, ये किताबुल्लाह की तावीलात में उलझा रहे। मस्त रखो जिक्रो फिक्रे सुबह गाही में इसे, पुख्ता तर कर दो मजाजे खानकाही में इसे। लिहाजा हमारे यहाँ बहस पांचे ऊंचे या नीचे, दाढ़ी लंबी या छोटी, हिजाब है, निकाब है, औरत है, ये बहुत उन्वानात हमारे यही रह गए। इन सब चीजों से इनकार नहीं, लेकिन असल क्या है, बुनियाद क्या है? बुनियाद तो वो कानून है जो कुरान लेकर आया, जो ये बताता है कि जुल्म से निजात दिलानी है, इंसानियत को आजादी देनी है, इंसानियत को इंसानों की गुलामी से निजात देकर एक अल्लाह की गुलामी में देना है। और ये समझाना है कि हम इस वक्त दुनिया के अंदर मुसलमान
नौजवान दूसरी बड़ी कुव्वत हैं। तादाद के एतबार से बहुत बड़ी 57 इस्लामिक मुमालिक और बड़ी तादाद, दूसरी बड़ी तादाद मुसलमानों की है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन फलस्तीन के हालात आपके सामने, कश्मीर के हालात आपके सामने, और हम बेबस तमाशाई। तो इसीलिए तो शायर ने कहा कि कारज़ारे हस्ती में इज्जो जाह की दौलत भीख में नहीं मिलती, आदमी कमाता है। ये मेहनत किसे करनी है? मैं इस बात का एतराफ करती हूँ कि मेरी नस्ल ने, हमने आपको कोई बहुत अच्छा पाकिस्तान नहीं दिया, हमने कोई बहुत अच्छे मिसाल और नमूने कायम नहीं किए, लेकिन मैं उम्मीद रखती हूँ आज की नौजवान नस्ल से जो मुनाफिक नहीं है, मैं इस नस्ल से उम्मीद रखती हूँ जो दो रवैये नहीं रखती। मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ जो झूठ नहीं कहती, जो झूठ नहीं सुनती, जो झूठ पर अमल नहीं करती। आप जो हैं वही नजर आते हैं, जो आप सोचते हैं वही आप कहते हैं। ये बुनियादी सिफ्त है जो दीन इस्लाम ने बयान की है। यही सिफ्त को बुनियाद बनाइए और कमरे हिम्मत बांध लीजिए। जमात इस्लामी खड़ी है आपको फैसिलिटेट करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको रास्ता देने के लिए। हम वो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें औरत को कमाने का हक भी हो, उसे खर्च करने का अख्तियार भी हो। हम वो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें औरत को विरासत भी मिले। हम वो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें औरत जहाँ चाहे सफर करे, मगर उसे किसी दरिंदे नुमा इंसान का खौफ ना हो। हम वो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जहां आप अपनी सलाहियतों को मनवा सकती हो। हम वो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जहां मर्द आपका मुहाफिज हो, जहां मर्द आपका कफील हो, जहां मर्द आपको हरासाना करता हो। हम वो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जहां आपको तालीम का हक मिले, जहां हर बाप की बेटी को अच्छी एजुकेशन के साथ जहेज के इंतजार में घर बैठना ना पड़े। अब तब्दीली का वक्त है और इंसानी तारीख गवाह है, हमेशा तब्दीली लाने वाली नौजवान ही होते हैं। आप ही हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदलेंगे इंशाअल्लाह और तब्दीली लेकर आएंगे। लेकिन उसके लिए एक असूल, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मेरी बेटियों, आपका काम सिर्फ जिंदगी के दिन गुजारना नहीं है, इन 24 घंटों को इस्तेमाल करना है। बहुत इल्म हासिल कीजिए, रिसर्च कीजिए, बहुत कुछ तख्लीक कर सकते हैं, तख्लीक कीजिए, इस मुल्क का भी नाम रोशन कीजिए और अपने मुस्तकबिल को भी महफूज कीजिए। इंशाअल्लाह कल आपका है, कल पाकिस्तान का है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का नाम आप रोशन करेंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।